तो अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो क्या आपके हार्ट मर्मर्स हैं, ठीक है। हार्ट मर्मर्स क्या होते हैं जी। देखें, सबसे पहले आपको मरमर का पता होना चाहिए कि ये आपके हार्ट के अंदर कोई एबनॉर्मल साउंड आप सुनते हो, ठीक है। कुछ ना कुछ मसला चल रहा होता है तब ये आप सुनते हो, या नॉर्मल के अंदर हम ये साउंड्स नहीं सुनते होते, ठीक है। तो हार्ट मर्मर्स के अंदर आपने जो चीजें अपने माइंड में रखनी है ना, वो ये रखनी है, सबसे पहले आपने कहना है कि वो कंडीशन जिसमें वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, जिसमें वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, उसमें जो मरमर होगा वो आपका डायास्टोलिक मरमर होगा। उसमें जो भी मरमर होगा ना, वो आपका कौन-सा मरमर होगा? आपका डायास्टोलिक मरमर होगा। आपने कहना है कि जी वो कंडीशन जिसमें आपका वेंट्रिकल रिलैक्स है ना, वो जो भी मरमर होगा उसमें आपका एक तरह का डायास्टोलिक मरमर है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कंडीशन जिसमें जनाब आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते होते हैं सिस्टोलिक। तो आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से जो भी मरमर होगा, उस मरमर को हम कहते हैं सिस्टोलिक मरमर। क्या होता है? आपका वेंट्रिकल जब आपका एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसकी वजह से जो भी मरमर होगा, उसको हम कहते हैं एक तरह का सिस्टोलिक मरमर। क्या कहते हैं? आपका सिस्टोलिक मरमर। तो ये 2 बातें तो आप लोगों ने अपने माइंड में ना बिल्कुल 100% रख लेनी है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मैं आप लोगों को मरमर अभी से बता देता हूँ। अभी मैं सबसे पहले जो मरमर डिस्कस करने लगा हूँ, वो है एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर हम कौन-सा सुनते हैं, एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर। तो अभी हम देखते हैं कि एओर्टिक स्टेनोसिस क्या होता है। ये 2 लॉजिक जिस बंदे ने अपने माइंड में रख लिए ना, तकरीबन उसका क्वेश्चन जो भी एमसीक्यूज़ आएगा ना, उसका तकरीबन 70% इसी लॉजिक से उसका क्वेश्चन ठीक हो सकता है। अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बंदा ये लॉजिक अपने माइंड में रख लेता है, ठीक है? तो अभी मैं सबसे पहले देखता हूँ कि एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है। एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है? अब देखें, रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, बिल्कुल आराम से आप लोगों ने करनी है, ठीक है? अगर हम देखते हैं कि ये आपका एक तरह का एट्रियम है, ये आपका एक तरह का वेंट्रिकल है, ठीक है? स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरो हो जाना, तंग हो जाना, ठीक है? एओर्टिक का मतलब है एओर्टिक वाल्व का। अगर आप देखते हो कि ये आपका एओर्टिक वाल्व है, ये आपका तंग हो गया, ठीक है? ये तंग हो गया। तो मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि जो आपका वेंट्रिकल है, इधर से जब ब्लड बाहर जाएगा तो क्या ईज़िली जाएगा या फिर वेंट्रिकल को थोड़ा-सा ज़ोर लगाना पड़ेगा? शाबाश! ईज़िली जाएगा या वेंट्रिकल को थोड़ा-सा ज़ोर लगाना पड़ेगा? तो वेंट्रिकल को क्या लगाना पड़ेगा? ज़ोर लगाना पड़ेगा। और जब वेंट्रिकल ज़ोर लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोल कर रहा है। क्या कर रहा है आपका? सिस्टोल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि देखें एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर आपका डायस्टोलिक मरमर होगा या सिस्टोलिक मरमर होगा? पहले तो अभी इतनी सी बात अभी बता दें, शाबाश! तो आपका कौन-सा मरमर होगा? आपका सिस्टोलिक मरमर होगा। तो ये बात अब आपके अंदर माइंड के अंदर आ गई कि भाई इसके अंदर तो आना है सिस्टोलिक मरमर। बात की बात हम बाद में देखेंगे, ठीक है? तो एक बात आपके माइंड में कवर हो गई कि जब भी आपका एओर्टिक स्टेनोसिस हुआ, उसकी वजह से आपके वेंट्रिकल के अंदर ब्ल ब्ल जो वेंट्रिकल होता है, क्योंकि आगे से रास्ता बंद है, तो वेंट्रिकल ज़्यादा ज़ोर लगाता है। जब आपका वेंट्रिकल ज़्यादा ज़ोर लगाता है, तो इसकी वजह से वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई एब्नॉर्मल साउंड हमें सुनाई देगी, तो इसको हम कहते हैं एक तरह का सिस्टोलिक मरमर हम कहते हैं। अब हम आते हैं जनाब इसमें कौन-सा सिस्टोलिक मरमर होता है, अब हम ये देख लेते हैं। तो इसमें जो सिस्टोलिक मरमर होता है, अब मुझे आप लोगों ने एक और बात बतानी है, जब ब्लड आपके वेंट्रिकल से बाहर निकलता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इजेक्शन। हम क्या कहते होते हैं? आपका इजेक्शन कहते होते हैं, ठीक हो गया? तो अब जब ये ब्लड आपके वेंट्रिकल से बाहर निकल रहा है, उस कंडीशन को हम इजेक्शन कहते हैं। तो अब रट्टा नहीं लगता, बिल्कुल छोटी सिंपल सी बात, वेंट्रिकल के अंदर से आपका ब्लड बाहर निकला, इजेक्शन हो गया, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक। तो क्या हो गया? इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। सिंपल सी बात है, क्या हो गया आपका? इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। आपने कहना है कि जो आपका ये क्या होता है? इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होता है। अब इसमें आपको एक साउंड अजीब-सी सुनाई देती है जिसको हम कहते हैं क्रीसेंडो, डिक्रीसेंडो, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। बस आपने क्या कहना है? क्रीसेंडो, डिक्रीसेंडो, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। तो अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई बंदा क्वेश्चन पूछता है कि हाँ जी जनाब, आपने बताना है कि एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर आप कौन-सा मरमर सुनते हो? तो आप लोग क्या बताओगे? शाबाश! एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर आप कौन-सा मरमर सुनते हो? तो आप लोगों ने क्या बताना है? शाबाश बताइएगा जी। आप कौन-सा मरमर सुनते हो? तो आप लोगों ने क्या आपने कहना है कि हम जो सुनते हैं मरमर वो होता है क्रीसेंडो, डिक्रीसेंडो, इजेक्शन, सिस्टोलिक मरमर। अब ना यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं।
बच्चे कैसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, बच्चे इस तरह कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आप लोगों को पता है कि आपका जो वेंट्री एओर्टिक वाल्व है, वो आपका लेफ्ट साइड पर होता है या राइट साइड पर होता है? ये आपने अभी बताना है। जो आपका एओर्टिक वाल्व होता है, वो आपका लेफ्ट साइड पर होता है या राइट साइड पर होता है? तो वो सारे बच्चों को पता होगा मेरे ख्याल में, जहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, कि वो आपका लेफ्ट साइड पर होता है। तो अब ना क्वेश्चन पता है कैसे आता है? वो एग्ज़ामिनर जो होता है, वो इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि हाँ जी जनाब, आपका इजेक्शन क्रीसेंडो, डिक्रीसेंडो, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर की आवाज़ सुनी है हमने, और हमने लेफ्ट साइड पर सुन ली है। और एक ऑप्शन दिया हुआ कि हमने राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर पर सुन ली है। और कई बच्चे होते हैं, वो कहते हैं यार वाल तो लेफ्ट साइड पर होता है, तो हमें जो आवाज़ सुनाई देगी वो भी हमें लेफ्ट साइड पर सुनाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बात आप अपने माइंड में रख लें कि एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर जब भी आपको आवाज़ सुनाई देगी, वो आपको राइट साइड पर सुनाई देगी। मतलब कि आपने कहना है राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर पर सुनाई देगी। क्या हो गया आपका? राइट अपर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर आप कह सकते हो, या राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर पर आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो जब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर क्वेश्चन आता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर से, तो आपने कहना है कि एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हम कहते हैं सिस्टोल, और आपका एक तरह का ब्लड बाहर जाता है, हम इसको कहते हैं इजेक्शन। तो इजेक्शन सिस्टोलिक, और इसके बाद क्रीसेंडो, डिक्रीसेंडो मरमर आपने लगा देना है। फिर आपने कहना है कि यार एओर्टिक वाल्व जो होता है, वो होता तो है लेकिन लेफ्ट साइड पर, लेकिन हमें जो आवाज़ इसकी सुनाई देती है, वो हमें राइट साइड पर सुनाई देती है। ये बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब आपको एओर्टिक स्टेनोसिस होती है। ये बात आपने अपने माइंड में रख ली। अब हम आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसके साथ एक और कंडीशंस भी होती हैं, ठीक है? कि इसके अंदर क्या हो सकता है, देखें, ये होता है कि हाँ जी जनाब, आपकी एक तरह की जो आवाज़ होती है, वो आप कहाँ पर सबसे हाईएस्ट जो आवाज़ होती है, वो कहाँ पर होती है? आपने कहना है बेस ऑफ हार्ट। लाउडेस्ट जो आपकी एओर्टिक स्टेनोसिस में जो आप लाउडेस्ट साउंड सुनते हो, वो कहाँ सुनते हो लाउडेस्ट? एट बेस ऑफ हार्ट। कहाँ होती है आपकी? एट बेस ऑफ हार्ट, ठीक हो गया? अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन होता है, वो क्या? वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब, ये रेडिएट कहाँ होती है? बेस ऑफ हार्ट पर सुनाई देती है, और ये रेडिएट कहाँ होती है? वो होती है कैरोटिड की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ। ये भी एक क्वेश्चन है। पता है क्यों कैसे पूछते हैं? लाज़मी नहीं है कि हाँ जी जनाब, वो पूछ लें कि इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर आप सुनते हो, वो किसमें सुनते हो? आप कहोगे एओर्टिक स्टेनोसिस में सुनते हो। ये तो हलवा हो गया, समझ आ रही है? इतना तो आपको पता चल गया। वो इस तरह भी सुन कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब, एक पेशेंट आता है, उसके अंदर हम देखते हैं, हम उसको एग्ज़ामिन करते हैं, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि उसकी जो बेस ऑफ हार्ट के अंदर हमें लाउडेस्ट एक साउंड सुनाई देती है, जो कि जनाब के रेडिएट कर रही है उसके कैरोटिड की तरफ। तो वो कौन-सी होगी? आपने कहना है ये एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से हो रही है। किस वजह से हो रही है आपके? एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से। एओर्टिक स्टेनोसिस की जो आवाज़ आप लाउडेस्ट सुनते हो, वो बेस की तरफ सुनते हो, और उसके बाद वो कहाँ जाती है? आपके कैरोटिड की तरफ एक तरह की जाती है। तो उसको आप कहते हो जनाब ये। उसके बाद आप एक तरह के इसके साथ सिम्पटम्स कौन-कौन से होते हैं? इसके अंदर आपके सिम्पटम्स कौन-कौन से होते हैं? तो इसके अंदर जो आपके सिम्पटम्स होते हैं, वो होते हैं सिनकोप के, कौन से आपके? सिनकोप्स के, एंजाइना के, यानी कि बंदा कहता है कि यार मुझे एक तरह का ना पेन होती है, और आपके डिस्निया के। कौन से होते हैं आपके? डिस्निया के, यानी कि आपको साँस लेने में इश्यू होता है। ये इसको याद करने का तरीका सैड है, एस-ए-डी, इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हो, ठीक हो गया? उसके बाद ये जनाब आपका एक तरह का मोस्टली उन लोगों में होता है जिनकी एज मोर दैन 60 इयर्स होती है। मोर दैन 60 इयर्स ऑफ एज के अंदर ये होता है, ठीक है? मोर दैन 60 इयर्स ऑफ एज के अंदर ये होता है, ठीक हो गया? और अगर अगर यंग बंदों में होगा ना, या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि यार ये कुछ यंग बंदों में है, तो यंग बंदों में सिर्फ़ और सिर्फ़ उन बंदों में होता है जिसमें जनाब आपका एओर्टिक वाल्व के 2 कस्प हों। नॉर्मली एओर्टिक वाल्व के 3 कस्प होते हैं। नॉर्मली कितने कस्प होते हैं? आपके 3 कस्प होते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा बंदा जो कि यंग को अगर हो जाएगा, तो उसके एओर्टिक वाल्व के 2 कस्प होंगे, और उसके अंदर कैल्सिफ़िकेशन हुई होगी, तो फिर हम ये सुनते होते हैं, ठीक है? तो ये था आपका पूरे का पूरा एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर हम कौन-सा मरमर सुनते हैं। मैं अभी जो मेन बात थी वो भी मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, आपने कहना है कि जो आपका एओर्टिक वाल्व होता है, जो आपका एओर्टिक वाल्व होता है, जब वो स्टेनोज़्ड हो जाता है, जब ये तंग हो जाता है, तो वेंट्रिकल को धक्का ज़्यादा लगाना पड़ता है, वेंट्रिकल को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, ताकि जो ब्लड है वो जनाब आपके वेंट्रिकल से आगे निकल सके। जिसकी वजह से जनाब आपको कहते हैं सिस्टोलिक, सिंपल सी बात है। और उसके बाद आपका ब्लड बाहर निकलता है, इसको हम कहते हैं इजेक्शन। इजेक्शन, सिस्टोलिक, क्रिसेंडो, डिक्रिसेंडो मरमर, ठीक हो गया? उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि हाँ जी जनाब, आप सबसे ज़्यादा हार्ट ये जो साउंड सुनते हो, वो कहाँ पर सुनते हो? आपने कहना है बेस ऑफ हार्ट के ऊपर, फिर आपने कहना है इसको रेडिएट करती है आपके कैरोटिड की तरफ।
दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपकी आवाज़ और कहाँ सुनती है? आपने कहा राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर पर कहाँ रा आपका राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर भी आप कह सकते हो या राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर पर भी इसे कह सकते हो। नंबर 3 क्वेश्चन कैसे आएगा? वो पता क्या कहेंगे कि हाँ जी जनाब, अ 60 ईयर ओल्ड पेशेंट व्हिच इज़ प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द सिम्पटम्स ऑफ सिंकोप, एंजाइना एंड डिस्निया, ठीक हो गया? और उसके बाद वो कहेंगे कि जनाब एक साउंड सुनाई दी है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर, तो वो जनाब आपकी एक तरफ से लाउडेस्ट और वो करोटिड की तरफ जा रही है, तो आपने क्या बताना है? आपने कहना है कि ये जनाब आपका एक तरह का एओर्टिक स्टेनोसिस का पेशेंट है। वो किसका पेशेंट आपका? एओर्टिक स्टेनोसिस का पेशेंट है। या फिर क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि एक यंग बंदा है जनाब, उसको जनाब एग्ज़ामिन किया जाता है तो उसको जनाब बाइकस्फिड वाल्व है, यानी कि एओर्टिक वाल्व बाइकस्फिड वाल्व है, ठीक हो गया? और उसके बाद वो कह सकता है कि हाँ जी जनाब, इसमें क्रिसेंडो, डिक्रिसेंडो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है, तो ये किस वजह से होता है? आपने कहा ना ये एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से होता है। बाइकस्प पे है तो इसमें क्या था आपका एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से हो रहा है। तो ये था जनाब आपका एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर हम क्या देखते हैं। इसके अंदर किसी भी बच्चे का कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। शाबाश! एनीवन, कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन हो, वरना हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। और मेरी एक बात याद कीजिएगा, ये जो चीज़ें अभी आप देख रहे हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो जो आपकी इकोकार्डियोग्राफ़ी ये जो आप डॉक्टर्स करते हैं ना, उसके अंदर वो सुनाई देते हैं, उसके अंदर वो लिख देते हैं कि हाँ जी, बंदे को ये मरमर